पाकिस्तान का जुल्म काफी पुराना है और 1948 से गैर वाजिब तरीके से कब्जा किए गए बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की सेना और सरकार कभी उदार तक नहीं हो पाई, जबकि बलूचिस्तान अपने प्राकृतिक खनिजों से पाकिस्तान का पेट भरता रहा है, जबकि यहाँ के लोग गरीबी की जिंदगी जीते रहे। बलूचिस्तान के लोग जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो पाकिस्तानी सेना बलूचों पर गोलियां चलाती है, उन्हें जबरन गायब कर देती है। आपको बता दें कि खुजदार जिले के जहरी कस्बे में पाकिस्तान का क्रूर चेहरा एक बार फिर सबके सामने आ गया है। यहां हवाई बमबारी करके कई मासूम बलूचों की जान ले ली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। जो तस्वीरें 5 अक्टूबर को रिकॉर्ड की गई वो अब सामने आ रही है, क्योंकि वहां इंटरनेट बंद कर आवाज दबाने की कोशिश भी हुई। हाल में ये चारों तरफ पाकिस्तान सेना के बख्तरबंद वाहन और टैंक दिखाते हैं। सड़कें और दुकानें बंद हैं। यहाँ के लोगों पर हो रहे जुल्म को लेकर बड़ी संख्या में लोग रविवार 19 अक्टूबर को लंदन में इकट्ठा होने वाले हैं। बलूचों ने दुनिया से पाकिस्तान के जुल्म पर आवाज बुलंद करने को कहा है। पाकिस्तान इन दिनों शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी शहबाज मुनीर को होश नहीं है। टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, बीआरजी का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है। टीएलपी का प्रोटेस्ट दुनिया ने देख लिया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पीओके में अशांति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है वो आंखें बंद किए हुए नजर आ रही है। लेकिन आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात बने हुए हैं। बीएलए टीटीपी का वार, शहबाज मुनीर लाचार। पाकिस्तान का जहरी में जुल्म, लंदन में दुनिया देखेगी करतूत। बलूचों की लड़ाई, लंदन से चढ़ाई। कई दशकों से, या यूं कहें कि बलूच अपने देश की आज़ादी के लिए पाकिस्तानी सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान ने जबरन हड़प लिया था। छिटपुट विद्रोह के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन अब एक अधिक संगठित और पारंपरिक युद्ध शैली में बदल चुका है। विशेष रूप से 2018 के बाद से बलूच लिबरेशन आर्मी संगठनात्मक संरचना, सैन्य रणनीति, जनशक्ति और उपकरणों में प्रगति के साथ अधिक एक्टिव और सक्षम हो गई है। बीएलए, बीएलएफ, बीआरजी की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान परेशान हो गया है, इसलिए उसने निर्दोष बलूचों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के जुल्म का सबसे ताजा उदाहरण है खुजदार जिले में जहरी कस्बा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान के जुल्म के कारण सड़कें खाली हैं। तस्वीरों में पाकिस्तानी टैंक भी दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे जहरी को अंडर सीज बताया गया है। लोगों को आवाज बुलंद करने के लिए कहा जा रहा है। जहरी में मासूम लोग पाकिस्तानी सेना के जुल्म के कारण डरे हुए हैं। जहरी कस्बे से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें भयावह दृश्य दिख रहा है। पाकिस्तानी टैंक सुनसान अल्लाह वाला चौक पर घूम रहा है। दुकानें बंद हैं, सड़कें खाली हैं और ऐसा लगता है मानो कड़ा कर्फ्यू लगा हुआ है। 5 से 10 अक्टूबर 2025 के बीच खुजदार जिले के जहरी के कई निवासियों को बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के दौरान पाकिस्तानी सेना ने जबरन गायब करवा दिया है। गायब किए जाने वालों में इमाम बख्श मिराजी के बेटे मोहम्मद बख्श मिराजी और कादिर बख्श मिराजी हैं। गजान कोचा जहरी के मीर का पंडरानी के बेटे अली हसन पंडरानी हैं और रेशाक हैं। जहरी के निवासी हाजी खान मिराजी के बेटे रहमतुल्लाह मिराजी भी शामिल हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर 2025 को रऊफ जातक को भी पाकिस्तान ने इसी इलाके से अगवा कर लिया था। ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट बंद कर दिया गया और सड़कें जाम कर दी गई। जहरी में पाकिस्तानी वायुसेना बलूच बच्चों को निशाना बना रही है। यह वीडियो 5 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब ये सामने आया है क्योंकि इंटरनेट बंद कर आवाज दबाने की कोशिश की गई। जहरी के मोल चारी इलाके में पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने एक समारोह से लौट रहे महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष और निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की, जिसके कारण 4 बच्चे और 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। गौरतलब है कि जहरी में पाकिस्तानी टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और भारी सैनिकों ने 1 महीने से भी ज्यादा समय से पूरी आबादी को बंधक बनाकर रखा है, जिससे लोग कड़ी घेराबंदी में हैं।
मानवाधिकार संगठनों ने भी माना है कि जहरी क्षेत्र में पाक सेना की हवाई बमबारी में बच्चों सहित कम से कम 6 बलूच नागरिक मारे गए। जहरी में पाकिस्तानी करतूत को अब दुनिया देख पाएगी। लंदन में 19 अक्टूबर को लोग इकट्ठा होंगे। फिर जहरी में पाकिस्तान ने जो मासूम और निहत्थे लोगों पर कहर ढाया है वह दुनिया जान लेगी। همچون که شما زانید که پاکستانی فوج ظلم و بربریت و بلوچ قوم سر جاری है। बात इतनी ही नहीं है कि बलूचिस्तान में केवल आम लोगों पर हमले हो रहे हैं, बल्कि यहाँ बेजुबान जानवरों पर भी पाकिस्तानी सेना हमले कर रही है। पाकिस्तान की क्रूरता से लगता है कोई भी सुरक्षित नहीं है। 16 अक्टूबर को जारो चौकी के पास फ्रंटियर कोर ने एक ऊंट पर गोली चला दी, जिससे उसका एक पैर टूट गया। ये बेजुबान जानवर जारो चाह डाक स्थित एफसी चौकी के पास पानी पीने जाते हैं, लेकिन सुरक्षा बल उन पर गोलियां बरसाते हैं। पाकिस्तान की अमानवीय सेना बलूच खाना बदोशों से मवेशी लूट रही है और हत्या करने के लिए पास की चौकियों और इन जानवरों की हत्या करने के लिए पास की चौकियों पर ले जा रही है। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से शायद गुजर रहा है। तालिबान का हमला है, टीटीपी का हमला है, टीएलपी का देशव्यापी प्रोटेस्ट भी चल रहा है। बलूचिस्तान, पीओके, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के लोग नाराज हैं। पाकिस्तान में अफगान बॉर्डर के नजदीक नॉर्थ वजीरिस्तान के मीर अली इलाके में शुक्रवार को आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल हो गए। कहा जा रहा है कि हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को आर्मी कैंप की दीवार से टकरा दिया, लेकिन मुनीर शहबाज अभी भी जमीनी हकीकत नहीं समझ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह अस्थिर दिख रहा है। हर तरफ अशांति की आग में लोग झुलसते दिख रहे हैं। बलूच लोगों ने तो आज़ादी की कसम खा ली है। जगह जगह आज़ादी के गीत गाए जा रहे हैं और लोग हर कीमत पर अपने मुल्क बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। और इसी पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बलूचिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार अहमद मस्ती खान जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी अनुज माथुर जी, जो स्थिति इस वक्त आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, क्या समझ आ रहा है? क्या स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है और कब तक ऐसे ही बदहाल हालात में पाकिस्तान जीता रहेगा? जय हिंद पुनीता जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान मेरे आकलन के अनुसार अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये जो बुरा दौर पाकिस्तान का है, अहमद भाई के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो सकता है और मैं उनको इस बात की शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो पाकिस्तान का बुरा दौर है वो चले और अहमद भाई को इसका इवेंचुअली फायदा हो, वो बात। अब उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, पाकिस्तान पहली बात एक बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पहली बात ये, क्योंकि अब उस आर्थिक संकट, वो जो आर्थिक संकट है वो बाकी चीजों से रिलेटेड है। अब चूंकि वो एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काफी मार खाई है, तो उनको अभी आवश्यकता है धन की, और जो धन है वो आएगा अमेरिका से, जो चूंकि वो अमेरिका के पाले में, उनके तलवों में जाकर के बैठ गए हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम उनसे नाराज है। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान में हुक्मरानों से और मौलाना मुनीर से नाराज है, और वही वजह है कि पाकिस्तान में अंदरूनी जो दबाव है वो बहुत ज्यादा उभर करके सामने आया है। जहां तक सवाल बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान शुरू से 70-80 साल से वहां पर दमन करता रहा है जी। और अब चूंकि मुनीर ने जाकर के वहां अमेरिका से बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित करवा दिया है। अब मुनीर ने वहां पर अपनी जो आर्मी है उसको अनलिश कर दिया है। आर्मी का अनलिश, ये देखिए, जो हालात
1971 में बांग्लादेश के थे, लगभग वही हालात आज मैं बलूचिस्तान में देख रहा हूं। और उसकी वजह है पाकिस्तान की आर्मी का वहां पर दमन चक्र चलाना। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज इस युद्ध में, युद्ध कहें या जो भी आप कहें, इंसर्जेंसी, जो भी आप कहना चाहती हैं, दैट्स योर टेक, तो इसमें जो बलोचों का जो 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 मुझे लग रहा है, जो उनका जज्बा है और जो उनका कैलकुलेशन है, वो काफी बेहतर कैलकुलेशन है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशानी इस चीज से उबर के निकलने में हो सकती है। ये एक बात और बताता हूं कि जब भी उनके पास आंतरिक तौर पे पुनीता ज्यादा उनके ऊपर दबाव पड़ता है, तो वो उसके दो काम करते हैं। पहला काम, उसकी वजह को किसी दूसरे देश के ऊपर मढ़ देना, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान हो या ईरान हो या कोई भी। दूसरी चीज यह है कि जब हालात उनके हाथों से पूरी तरह निकल जाते हैं, तो वो दूसरे किसी देश में जाकर के कोई हरकत ऐसी करते हैं जिससे कि उनके जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स हैं वहां पर टेंशन बढ़े। और ये जो अफगानिस्तान में अभी हो रहा है, उसकी वजह एक ये भी है कि वो बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो मार खा रहे हैं, उस मार खाई हुई मार से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करके और अफगानिस्तान के ऊपर इस बात का ये उसके ऊपर थोप करके कि आप हमारे देश में इस प्रकार की हरकतें करवा रहे हो और ये आप भारत के प्रॉक्सी बन करके आप कर रहे हो। तो ये वजह है आज बलूचिस्तान में। और इसीलिए जो बलूचिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बलूचिस्तान के बाहर हैं, मैं बार बार बलूचिस्तान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं न केवल अभी, हमेशा से, कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा न था, न है, न होगा। तो इसलिए उसको बलूचिस्तान, और जो बलोचों के जो 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 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो एम्स्टरडेम में हो या कहीं और भी हो, उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करके अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर लाने का प्रयास किया है। इसी वजह से जो लंदन में हो रहा है, वो उसके एक बहुत बड़ा कारण ये है। एक बात और है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस बात को समझता है, यूनाइटेड नेशंस ने इस बात का संज्ञान लिया है और सब इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार का मानवाधिकार हनन बलूचिस्तान में पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पे दबाव डालने की आवश्यकता है पुनीता। हाँ, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो तो आंखें बंद किए हुए बैठी हुई है। और देखिए, आपने जो कहा कि अफगानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे का मकसद ये है कि वहाँ से तमाम चीज़ें यानी कि डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि अभी हमारे साथ कुछ देर पहले ही वहाँ के जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, वो जुड़े हुए थे, उनका शर्मनाक बयान सामने आया। उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं, जब भारत पहुंचे थे, इसके बाद वहां पर इस तरीके से स्थिति बनी है, यानी कि भारत को सीधे सीधे कसूरवार इसे लेकर मानते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, ये जो अफगानिस्तान के साथ उनका जो द्वंद्व चल रहा है, उसकी वजह पिछले 10 दिनों में, जो वहां पर 10-15 दिनों में जिस प्रकार से बीएलए और टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना पर हमले करके उनके ऊपर लगातार उनके ऊपर दबाव बनाया है, उसकी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है। और ये जो अफगानिस्तान ने किया है, वो उन्होंने नहीं किया, ये शुरुआत पाकिस्तान ने करी थी। पाकिस्तान को अचानक से एक गुमान हो गया, घमंड आ गया कि शायद वो इजराइल की टक्कर के देश हैं और जो इजराइल कर रहा है वो कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपके, वो अगर वो सुन रहे होंगे आपका कार्यक्रम, आपके जो पुराने मित्र वहां से आए थे, ना तो पाकिस्तान इजराइल है, ना अफगानिस्तान गाजा है, और भारत के तो आप बात करना ही छोड़ दें। तो ये उन्होंने प्रयास किया कि आप आतंकवाद हमारे यहां बढ़ा रहे हैं। ये बात, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान के जन्म से हजारों साल ज्यादा पुराने हैं। और ये जो डूरंड लाइन है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगातार झगड़ा हो रहा है, ये डूरंड लाइन पाकिस्तान के जन्म से 60-70 साल पहले 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। इसमें पाकिस्तान का उस समय तक नामो निशान नहीं था, पैदाइश नहीं हुई थी पाकिस्तान की। तो आप ये जो बात करते हैं, इन लोगों को ना इतिहास का ज्ञान है, ना इनको किसी और चीज का ज्ञान है। इनको पाकिस्तान को मिर्च क्यों लगी हुई है, माफी चाहता हूं इस शब्द का प्रयोग करने के लिए, लेकिन यही बात है। और वो इसलिए लगी हुई है कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए, पहली बार आए, इस बात की उनको परेशानी थी,
और दूसरी बात, जो बस जॉइंट स्टेटमेंट में मुत्ताकी ने कहा कि कश्मीर, सच बात को मंजूर किया उन्होंने, सच को माना कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उससे पाकिस्तान बिल्कुल। के हर हर घटिया इंसान में एक पता नहीं किस प्रकार का आक्रोश आ गया है। और इसी वजह से वहां के लोग हमारी चैनलों पे आकर के गंदी भाषा का प्रयोग करके और अपनी बात को, जब उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है वहाँ के तो रक्षा भाषा मंत्री का। का भी ये बयान सामने आया था, जो ख्वाजा आसिफ हैं उन्होंने भी यही बयान दिया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अमर मस्ती खान जी, क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, जो हमने देखा बीएलए की तरफ से अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर, लगातार देखिए वहाँ के जो सैनिक हैं, पाकिस्तानी सैनिक, वो मारे जा रहे हैं। लेकिन लंदन में जो प्रोटेस्ट करने की जो तैयारी हो रही है, क्या मकसद इसके पीछे? जी नमस्कार। जी। देखें, पाकिस्तान जो कर रहा है जहरी इलाके में, वो वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी कन्वेंशन हैं सब की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बड़े धड़ल्ले से कर रहा है, क्योंकि आसिम मुनीर जो अमेरिका का पिल्ला है, उसको डोनाल्ड ट्रंप, मैकडोनल्ड बर्गर ट्रंप जिनका नाम मैंने रखा है, उन्होंने कह दिया कि ये हमारा फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो मैं एक अर्ज करूंगा यहाँ पर, देखें, जो पंजाबी मुसलमान जो हैं जी। वो इंतहाई घटिया जहनियत के लोग हैं। तो मुझे माफ कीजिएगा, जब भी हम पंजाबी की बात करते हैं, हम पंजाबी सिखों को और पंजाबी हिंदुओं को नहीं कहते हैं। वो इंतहाई अच्छे, इंतहाई अजीम लोग हैं, उनकी बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी है। यहाँ पे अमेरिका में मैं उनके टेम्पलों में गया हूँ, उनके मंदिरों में गया हूँ, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। लेकिन जहाँ तक ये पंजाबी मुसलमान हैं, जी। ये ही सब में बड़ा आफत है। देखें, ये जो कुछ जहरी में हो रहा है, पंजाबी मुसलमानों की जो ये सोच है ना कि हम सब में ज्यादा सुपीरियर हैं, बाकी लोग हमसे इंफीरियर हैं, अफगानों का मजाक उड़ा रहे हैं। अफगान जो भी आए पाकिस्तान में, वो अपने इलाकों में आए। देखें, ये जो पश्तून खैबर पश्तूनख्वा है, वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। हमारे यहाँ पे भी कुछ जो इलाके हैं जो सदर्न पश्तूनिस्तान कहते हैं, उसको कहते हैं, वो अफगानों का है। बलूचों ने कभी नहीं कहा कि ये हमारा है। एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ इलाके पश्तूनों के वो बलूचिस्तान इस वक्त है, लेकिन वो अफगानों का है। तो इनको जो है, देखिए, ड्यूरन लाइन जो अंग्रेज खड़ा करके गया, अंग्रेज ने सारा मुसीबत, जैसे कि आपको मालूम है, पैदा करके गया। वहां पर एक स्टूडेंट होता था, चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज में। आज से 90 साल पहले उसने ये नाम, उसके ख्याल में आया पाकिस्तान। आपको इल्म है कि उसको पाकिस्तान जो है, 1 साल के बाद उसकी छुट्टी हो गई थी, वो दोबारा भाग के लंदन चला गया था। जिस आदमी ने जो है पाकिस्तान का नाम रखा था, चौधरी रहमत अली, जो एक डकोसला नाम है ना, आपको इल्म है। अफगानिस्तान एक असली नाम है, भारत को लोग कभी कभी हिंदुस्तान भी कहते हैं, वो भी असली नाम है, बलूचिस्तान भी असली नाम है, ये पाकिस्तान फेक नाम है। आप देखें, ये जो मुल्क है, अमेरिका अब इसके आका बना हुआ है। अमेरिका के खुशनुदी के लिए ये क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि बगराम एयरबेस हमें नहीं देंगे तो बहुत हम आपके साथ खराबियां करेंगे। और ये आसिम मुनीर ने जो है अफगानिस्तान में जो जाकर वहां पर निहत्ते अवाम पे इनके जेट्स ने बमबारियां की हैं। देखे, ये बेवकूफ है, इन्होंने अपने लिए बहुत सारे फ्रंट खोल दिए जिस पे ये लड़ नहीं सकते हैं। हमारे बलोचों के साथ क्या हो रहा है, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। इरशाद समलानी, तनवीर समलानी, जहीर समलानी, नजीर अहमद समलानी, क्वेटा के ये चारों सगे भाई, सबको गायब किया। उनमें से एक को मार के फेंक दिया, इरशाद समलानी को। वहाँ खुजदार में जो है मीर यूसुफ कलंदरानी, अगस्त में उनको अगवा किया गया। उससे पहले उनके 3 भाइयों को, अतीक कलंदरानी, वसीम कलंदरानी, खलील कलंदरानी, ये सारे के सारे बेटे हैं सरदार अली मोहम्मद कलंदरानी के।
ये 3 भाइयों को पहले 2011 में इनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। इनका कुछ पता नहीं। एक ही बाप के 4 बेटे, एक ही फैमिली के। मैंने आपको 2 मिसाल दिए, सोमलानियों की और ये कलंदरानियों के। देखें, ये पूरे के पूरे हमारे बलूच कबाइल के जो हैं ये बेटे बच्चे उठा के ले गए हैं। ये हजारों की तादाद में सोमलानी लोग हैं, हजारों के तादाद में कलंदरानी लोग हैं। हाँ। ये सब के सब आज BLF इनमें शामिल हो गए हैं। क्योंकि जब आप आम लोगों के साथ ज्यादतियां करती हैं, घरों में घुस के आके बच्चों को उठा के ले जाते हैं। मैं अपने जो हमारे दोस्त जो लंदन में ये कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और लंदन इसीलिए भी बहुत लाजमी है कि देखें, वहां जो ये सैंडहर्स्ट एकेडमी है, माथुर जी। साहब जानते हैं, जी। ये सैंडहर्स्ट एकेडमी जो है, वहां से ये जल्लाद का फोटो जो आपने लगाया हुआ है, ये मुल्ला मुनीर, इसके सपोर्ट बेस वही एक सैंडर्स एकेडमी है। दूसरी तरफ ये जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट वाले हैं, यही जो ये नापाकिस्तान वही खड़ा करके गए हैं। तो जब वहां पर लंदन में मुजाहरा होता है तो इनको, जैसे कि मासूर साहब ने कहा, इनको बहुत ज्यादा मिर्चें लगती हैं। और ना सिर्फ 19 अक्टूबर को लंदन में हो रहा है, बल्कि हैनोवर जर्मनी में भी बलूच नेशनल मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। लंदन में जो है बलूच कम्युनिटी, तमाम के तमाम लोग उसमें शामिल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बरतानिया के पार्लियामेंट के कुछ मेंबरान हैं वो भी यहाँ जाएंगे। और ये जो बरतानिया की हुकूमत भी जो पाकिस्तान की फौज का साथ देती है, वो नस्ल परस्ती है। ये नस्ल परस्त लोग हैं, इसीलिए ये भारत दुश्मन, अफगान दुश्मन, बलोच दुश्मन जनरलों को ये परवान चढ़ाते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल मेजर जनरल अनुज जी, क्योंकि देखिए चौतरफा इस वक्त घर में ही घिरता हुआ पाकिस्तान देखिए नजर आ रहा है। और अब जिस तरीके से हालात देखिए अफगानिस्तान को लेकर बने हुए हैं, इससे पहले हमने पीओके में देखा और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का भी हमने रुख देखा। लेकिन आखिर पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ की जो सेना है, आखिर क्यों, क्या वजह मानी जाए कि वो बिल्कुल सुधरने का कहे? अगर मैं वर्ड ये सही यूज करी, सुधरने का नाम नहीं ले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए बार बार जिस तरीके से भारत को घसीटा जाता है और अभी अफगानिस्तान में जो भी चीजें हुई हैं, भारत को घसीटा गया है। वहां की सरकार के जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है, तो आप इस किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर पाकिस्तान भारत को बीच में क्यों ला रहा है, जो स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर? पूरी तरह मैंने थोड़ी देर पहले भी प्रयास किया था ये बताने का। भारत को बीच में इसलिए लाना पड़ता है कि पाकिस्तान को मालूम है कि किस प्रकार का उनके ऊपर दबाव आंतरिक रूप से है, और पाकिस्तान के हर सूबे में वो दबाव आज खुल करके सामने आ गया है। चाहे वो POJK हो, जहां पर कि उन्होंने बंदूक के दम पे कई 100 लोगों को मार करके वहां पर कुछ शांति लाने की कोशिश करी है। गिलगित बाल्टिस्तान से आवाजें आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा तो जल रहा है, बलोचिस्तान भी जल रहा है, सिंध से आवाजें आ रही हैं। इन तमाम चीजों का ये मकसद है, मतलब है कि जो कि अहमद भाई कह रहे थे, जो पंजाबी सुन्नी मुसलमान डोमिनेंस है पूरे पाकिस्तान में, और उसकी वजह से उन्होंने हर दूसरे बंदे को, हर दूसरे प्रकार के लोगों को दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट दिया है, न केवल अभी, हमेशा से, सदैव से। और उसको ट्रीटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए उनको ये लगा कि वो ताकत के बल पर उसको दबा सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं पुनीता, 4 बार पाकिस्तान में डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है। याया खान, अयूब खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा 3 बार वहां पर पार्लियामेंट, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सस्पेंड किया जा चुका है। एक भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इतिहास में अपना टेन्योर पूरा कर पाया नहीं है अभी। जब आप देखिए, जब भी कोई देश सेना चलाती है, तो सेना की जो मेंटेलिटी है, सेना की जो ट्रेनिंग है, वो सेना की ट्रेनिंग ये होती है कि वो बंदूक के बल पे अपनी रणनीति की शक्ति के बल पे समस्याओं का समाधान करने का उनका माइंड सेट होता है। और वही पाकिस्तान की
बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ तब से वो पाकिस्तान की आर्मी के चंगुल में रहा। ये बिल्कुल। स्टेटमेंट मैं कई बार दे चुका हूं, एक बार फिर इस बात को रिपीट करता हूं। हर देश के पास अपनी सेना होती है। पाकिस्तान एक ऐसा अजीबो गरीब देश है जहां पर सेना के पास एक देश है, और बिल्कुल। वो वजह है। उस वजह से वो समझते हैं कि बलूचों को बम से और गोला बारूद से वो दबा सकते हैं, पश्तूनों को उससे दबा सकते हैं, पीओजे के बिल्कुल को ऐसा, दमन कर लेकिन सकते ऐसा हैं। होता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना सर, नजर क्योंकि नहीं देखिए आ इसका रहा। मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान को मिल रहा है, जो पाकिस्तान की सेना की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक देने के लिए। बहरहाल रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी